आप सभी को प्रणाम। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करें। फ्राइडे या संतोषी माँ का भी लोग कालांतर में मानने लगे। इस प्रकार दोनों देवी आप पर अनुकंपा करें। मैं हंसने पे कहना चाह रहा हूँ। बहुत पुरानी कहावत है, लाफ स्पीक्स इटसेल्फ। जब आप हंसते हैं तो खुद डिफाइन करता है, एनालाइज करता है कि आपका हंसने का जो ऑब्जेक्ट है उसकी मीनिंग बॉडी लैंग्वेज से समझ में आती है, सबको आती है, कोई मूर्ख नहीं है। मैं कहूँगा हंसना है तो खुद पे हंसिएगा, अपने पे हंसिएगा, किसी दूसरे पे कभी मत हंसिएगा। प्यारे, अगर आप दूसरे पे हंसते हैं इसका सिर्फ एक नेगेटिव पहलू है, वो ये है कि आप किसी खामियों को लेकर या कोई अवधारणा को लेकर आप उस व्यक्ति पे हंस रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो हंसना है वो आपके बस का है और आप हंसते हैं। कभी किसी व्यक्ति पे मत हंसना, कभी भी किसी व्यक्ति पे मत हंसना। ये शब्द ऐसा है जो निगेटिव चीज़ें जनरेट करता है। हम घर में भी किसी से संवाद करते हैं तो लगे कि हम खिंचाई नहीं कर रहे हैं या उसके कर्म कर्तव्यों पे नहीं हंस रहे हैं, तब तो हंसी सार्थक है। नहीं, यही हंसी क्रोध में बदल जाता है, घर में भी बाहर में भी, सारे जगह पे। और जब आप किसी भी व्यक्ति पे हंसते हैं तो हो सकता है वो प्रत्युत्तर ना दे पाए, लेकिन समझता आपसे अच्छा है, क्योंकि आप हंसते हुए नहीं समझ पाते, उससे ज़्यादा जिसके ऊपर हंसते हैं वो काफ़ी कुछ आपको समझ लेता है। मैं एक बहुत पुराना एक उदाहरण देना चाहूँगा। गांव में एक बच्चा हुआ। वो बच्चा जन्मान था एक आँख से, एक आँख से उसे नहीं दिखाई देता था, एक ही आँख थी। पूरे गांव के लोग उसको कनऊ कनऊ कहते थे, काना कहते थे। बचपन में उसे समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो 12 साल से बड़ा हुआ तो उसे अपने आप को बड़ा अपराध बोध होता था कि भगवान ने मुझको क्यों पैदा किया, एक आँख नहीं दिया। पूरे गांव के लोग मुझको काना कहते हैं। यहाँ तक कहने लगे, यार काने को देख लो तो पूरा ये खराब हो जाए, वो खराब हो जाए। सामाजिक कुरीतियों की बात करते थे पूरे गांव के लोग। धीरे धीरे वो घर से निकलना बंद हो जाता था। जिधर भी जाता था सभी कहते थे कनवा, ए कनवा, कनवा। काना किसी के सुबह घर भी नहीं जा सकता था। लोग कहते थे काने का मुंह नहीं देखना चाहिए, पता नहीं कौन सी कुरीति है, तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। हमें इस पे कोई अथेंटिक अप्रोच नहीं है, मुझे जानकारी भी नहीं है, किसी को होगी, हो सकता है, बुद्धिजीवी लोग हैं इस संसार में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कभी किसी पे मत हंसे। हंसना है स्वयं पे हंसिए। मैं उस बच्चे की बात बता रहा हूँ, जब बच्चा बड़ा हो गया धीरे धीरे, तो उसने एक चीज़ ठानी कि मैं पूरे गांव को सबक सिखाऊंगा। पूरा गांव, छोटा बड़ा बूढ़ा क्या, सभी लोग उसको कनवा कनवा कहते थे। उसने ठान ली मैं सबक सिखाऊंगा। वो करता क्या था, भास्कर देव को, सूर्य देव को वो सुबह सुबह देखता था। आए दिन देखता था, रोज सुबह देखता था कि गांव के लोग, तमाम लोग इधर उधर आते जाते थे तो उस ध्यान नहीं देता था। ए कनवा यहाँ क्या कर रहा, कनवा कहाँ करत है, या कनवा ऐसे वैसे। वो चुपचाप सूर्य भगवान को देखता था। उस गांव की एक बुजुर्ग महिला थी, वो, उन्होंने उसको देखा
अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और बहुत वो ईश्वर की आराधना में लीन थी, पूजा पाठ करती थी और उन्हें लगता था कि भगवान ऐसी उम्र में 80 साल की थी कि मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु मुझको देख ले। तो आराधना, वंदन ये सब करती थी। प्रभु उन्हें कि कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाद वो उस कान्हे से पूछी कि आप सुबह सुबह क्या करते हो? बोले सूर्य भगवान को देखता हूँ। बोले उससे क्या होता है? बोले उसमें हमको भगवान दिखाई देते हैं। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले मैं देखता हूँ। तो बोले अच्छा। तो बोले सूर्य एक है और हमारी 2 आँख थी, एक आँख है ही नहीं है, एक ही आँख है, इसलिए मुझको सूर्य दिखाई देता है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रभु के दर्शन करना चाहते थे, प्रभु के दर्शन होते नहीं थे। तो ये प्रचारित प्रसारित हुआ कि भैया वही देख सकता है जो एक आंख से देख पाएगा, क्योंकि सूर्य कई नहीं है, सूर्य एक है और एक ही आंख वालों को दिखता है, बाकी लोगों को नहीं दिखता। उसमें से कुछ लोगों ने एक आंख अपना मूंद के एक आंख से देखने की कोशिश करी, सफल नहीं हुए। तो उन्होंने कनवा से कहा कि मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। बोले ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, एक आंख जिसकी होगी वही दिखाई देगा, उसी को भगवान दिखाई देंगे। गांव में कोई काना नहीं था। गांव वालों ने तय किया, सारे लोग, कि भाई कुछ भी हो, एक आंख रहे ना रहे, मुझे प्रभु को देखना है, ईश्वर को मुझे देखना है। और सबने अपनी एक एक आंख फोड़ ली और उसके बाद उसी जगह पे चले गए जहां वो सुबह डेली देखता था ईश्वर को या सूर्य भगवान को देखता था। सारे लोग चले गए, सबको एक जगह इकट्ठा किया गया, पूरे गांव के लोग, कि भाई सब, अब किसी के गांव में एक आंख नहीं है, सबको 2 आंख नहीं है, सबके एक एक आंख है, सबको ईश्वर दिखाई देगा। बहुत देर तक देखते रहे लोग, लेकिन किसी को भगवान नहीं दिखाई दिया, ईश्वर नहीं दिखाई दिया। तो लोग बड़ा परेशान हुए, एक आंख भी फोड़ लिए, लेकिन प्रभु उन्हें दिखाई नहीं दिए, सूर्य भगवान को देखते रहे। जब सब थक हार गए तो उस बच्चे से उन लोगों ने कहा, तुम्हें पता नहीं कैसे नहीं दिखाई देते हैं? उस बच्चे ने सबसे कहा, तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देते? हमें तो ईश्वर दिखाई दे रहा। तो लोगों ने सोचा कि जो है ऐसा क्यों है। फिर उसने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो दिख रहा है, मेरे एक ही आँख है, मैं जन्म से मेरे आँख का, आप लोगों के दोनों आँख जन्म से थे, शायद एक आँख फोड़ने के बाद भी हो सकता है ईश्वर ना दिखाई देता हो। ये सब बातें आई गई हो गई। धीरे धीरे हुआ क्या, पहली चीज, पूरे गांव के लोग उसको कनवा कहना छोड़ दिए, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। कोई किसी को काना नहीं कहता था, पूरा गांव काना हो गया था, एक आंख का हो गया था। बहुत दिन बाद ये पता लगा कि मुझे पूरे गांव के लोग कनवा कनवा कहते थे, उलाहना देते थे। आज पूरा गांव काना है, कोई किसी पे नहीं हंसेगा। ये एक बात है। ये हो सकता है कल्पित कथा हो, लेकिन मैसेज ये है कि जब आप किसी पे हंसेंगे ना, याद रखिएगा ऊपर वाला आप पे मेहरबानी करेगा, वो हंसेगा। और आप जिस पे हंस रहे हैं वो तो हंसी बर्दाश्त कर ले रहा है, लेकिन आप पे जब प्रभु हंसेंगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस अनिष्ट से बचने के लिए मैं कहूँगा, कभी किसी पे मत हंसें। अगर हंसने की बात ही आती है तो खुद पे हंसें, उसके बाद इस धरती पे
पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कुछ इमेजिनेशन, कुछ कहानी, कुछ कविता, कुछ हास्य व्यंग कहते हुए सुनते हुए हंसते जाएं। ये एक बात है। जैसे एक बात मैं कहूँ, अभी किसी ने एक मैसेज भेजा, बड़ा बढ़िया है, बिहारी के टैलेंट का। मैं उसको यहाँ कोट कर दूँ। एक लड़के ने कहा कि 50 का मैं 25 कर सकता हूँ, 50 का मैं 25 कर सकता हूँ। टीचर डंडा उठाता और उसने कहा अगर नहीं किया तुमको इसी से बहुत मारेंगे। और सारे जो क्लासमेट थे लड़के, उन्होंने टीचर से बताया और टीचर ने कहा, तो टीचर बड़ा गुस्सा, उसने कहा चलो ब्लैक बोर्ड पे और बताओ। और वो पहले 50 लिखता है शब्दों में और उसके बाद चा पर बड़ी का मात्रा कर देता है, 25 हो जाता है। भले वो मजाक है, लेकिन एक लेसन है कि उसने ये कह के कुछ किया नहीं किया, पूरे क्लास को हंसा दिया और टीचर को निरुत्तर कर दिया अपने तर्क से कि 50 का 25 हो सकता है, ना जोड़ना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।